Welcome to my class of English. We are reading direct to indirect speech and this my new topic is present perfect continuous to past perfect continuous. हम टेंस के बारे में जान रहे थे किस तरह से हम जो डायरेक्ट टेंस का जो वाक्य जिस टेंस में होता है वो इनडायरेक्ट में जब चेंज करते तो टेंस कौन सा चेंज होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे. तो हमारा डी यानी 4 नंबर का पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसके पहले हमने लिया सिंपल प्रेजेंट, देन आफ्टर प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड वन था प्रेजेंट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इसमें हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ये डी नंबर का पॉइंट है. अब इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस हैज़ बीन या हैव बीन में हो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो वो हैड बीन में यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस मैंने दिया है यूसेज इन्वर्टेड कोमा स्नो हैज़ बीन फॉलिंग सिंस मंडे. स्नो हैज़ बीन फॉलिंग सिंस मंडे. दिस इज कन्वर्टेड इन इनडायरेक्ट. यू हैव टू डू यू said instead of inverted comma you have to put that. What? That. You said that snow has been की जगह had been आएगा. had been falling since Monday. This is done and inverted comma is not count. This is in the स्टॉप मार्क्स. इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा. इन्वर्टेड कोमा की जगह हमें दैट का यूज़ करना है. यू सेड दैट स्नो हैड बीन फॉलिंग सिंस मंडे. देन आप द सेकेंड वन दिया है मैंने अमर सेड इन्वर्टेड कोमा राम एंड श्याम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. ठीक है, इसका हमें चेंज करना है. इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, देखिए अमर सेड दैट इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हम दैट लगाएंगे. राम एंड श्याम हैव के बिन की जगह हैड बिन आएगा. ठीक है, हैड बिन प्लेइंग फॉर 2 hours. ओके, एंड द स्टॉप मार्क्स इट इज डन. आई रिपीट, if your direct sentence is in present perfect continuous that will be changed into past perfect continuous. okay, in indirect अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो वो इनडायरेक्ट चेंज में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज में टेंस में चेंज हो जाएगा. जिसमें अगर आपके हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन या हैव बीन है तो दैट विल बी चेंज इनटू हैड बीन. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया जैसे कि यू सेड इन इन्वर्टेड कोमा स्नो has been falling since Monday. This is change. You said that snow had been falling since Monday. And the next one, Amar said in inverted comma Ram and Shyam have been playing for 2 hours. That will change into Amar said inverted comma instead we are using that Ram and Shyam had been. have been की जगह पे had been आएगा. had been playing for 2 hours. इसी के साथ मैं ये tense clear करती हूँ. Then will be come into the next point. नेक्स्ट हम करेंगे सिंपल पास्ट का किस तरह से हम चेंज करते हैं. अगला टेंस लेते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. यू हैव टू डू इन वेरी वेल विद योर गुड हैंड राइटिंग इन योर कॉपीज. वेल ब्रिंग कॉपीज विद नीट हैंड राइटिंग. अब हम अगला टेंस लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस. If your sentence in direct formation simple past tense that will be changed into past perfect tense. अगर आपका जो डायरेक्ट में वाक्य है वो सिंपल पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. रूल आएगा इसमें सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दिया हो इन डायरेक्ट सेंटेंस दैट विल बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं. देखिए डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट वन है हरिओम सेड इन इन्वर्टेड कोमा अनीता वेंट देयर. ठीक है, दैट विल बी चेंज इन इनडायरेक्ट हरिओम सेड दैट अनीता. अब यहाँ पे वेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी. तो क्या करेंगे, अनीता हैड. अब वेंट गो की सेकंड फॉर्म है तो गो की थर्ड फॉर्म आएगी गोन. ओके, एंड देयर का देयर. आई रिपीट, हरिओम सेड इन इन्वर्टेड कोमा अनीता वेंट देयर. वेंट सेकंड फॉर्म में गो की. अब ये इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं. हरिओम सेड दैट अनीता हैड गॉन देयर. क्या आएगा, अनीता हैड गॉन देयर.
वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगा तो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ओके, दिस इज द इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. एंड द सेकंड वन, विष्णु सेड इन इन्वर्टेड कोमा ज्ञानेश डिड नॉट बीट हिम. ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में. विष्णु सेड दैट ज्ञानेश, अब डिड नॉट बीट का क्या आएगा, हैड प्लस नॉट प्लस बीटन. ओके, हैड नॉट, बीट का थर्ड फॉर्म आएगा बीटन हिम. ये बीट का फर्स्ट फॉर्म है. क्या है, बीट का फर्स्ट फॉर्म है. डीड के साथ में ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म लगता है. विष्णु सेड इन्वर्टेड कोमा ज्ञानेश डिड नॉट बीट हिम, दैट विल बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट. विष्णु सेड दैट ज्ञानेश हैड नॉट बीटन हिम. ओके, इसी के साथ में मैं आपका पास्ट टेंस क्लियर करती हूँ. अब नेक्स्ट टेंस देखते हैं. अब हम आगे देखते हैं. अब ये एफ यानी आगे वाला पॉइंट है पास्ट कंटिन्यूस. अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस अगर पास्ट कंटिन्यूस में होता है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. इनडायरेक्ट में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. अगर आपका जो डायरेक्ट सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस में तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, जिसमें वॉज वर में डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट में हैड बीन आएगा. क्या आएगा, हैड बीन आएगा. अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस वॉज और वर में दिया होगा तो दैट विल बी इन कम टू द हैड बीन इन द इनडायरेक्ट सेंटेंस. यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखी है, देखिए. फर्स्ट वन है विशाल सेड इन इन्वर्टेड कोमा कुलदीप वॉज ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स. क्या है, कुलदीप वॉज ऑब्टेनिंग, यहाँ पे दिया है वॉज वर में से वॉज दिया है, वॉज ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स, दैट विल बी चेंज इनटू हैड बीन. लेट्स सी इन इनडायरेक्ट. विशाल सेड इन इन्वर्टेड कोमा, इंस्टेड वी आर यूजिंग दैट. Kuldeep was is not printed, we have using had been obtaining good marks. Okay, and the last stop marks. Vishal said in comma Kuldeep was obtaining good marks, that will be changed into indirect. Vishal said that Kuldeep had been obtaining good marks. What? Vishal said that Kuldeep had been obtaining good marks. In the second sentence we are coming in direct. The teacher said in which comma Ram and Shyam were singing well, that will be changed into indirect. The teacher said that Ram and Shyam, where is interrupted, we are using had been. ओके, क्या यूजिंग करेंगे, हैड बीन. लास्ट वाला एसएम इज सिंगिंग वेल. स्टॉप मार्क्स. ठीक है, क्या बनाया हमने, द टीचर सेड इन इन्वर्टेड कोमा राम एंड श्याम वेर सिंगिंग वेल, दैट विल बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस. दैट विल, द टीचर सेड दैट, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कोमा वी आर पुटिंग दैट राम एंड श्याम वेर इज not included, we are include had been, and last one is same is singing a well. ठीक है, अब मैं वापस समझा दूँ. अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में होगा तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, यानी वॉज वर की जगह पे आपको हैड बीन लगाना है. इन डायरेक्ट सेंटेंस विशाल सेड इन विच कोमा कुलदीप वॉज ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स, दैट विल बी टर्न इनटू इनडायरेक्ट. विशाल सेड दैट Kuldeep had been obtaining good marks. Okay, and the second one, the teacher said inverted comma Ram and Shyam were singing well, that will be changed in the indirect, that the teacher said that Ram and Shyam had been singing well. With this will also done. आपको क्या करना है, घर पे आपको जो भी मैं आपको जितने भी टेंस पढ़ा रही हूँ उसके 5 सेंटेंस इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों आपको खुद को बनाने हैं विद गुड हैंड राइटिंग. आपकी कॉपी में नोट डाउन करने. ठीक है, अब मैं आगे वाला ले लेती हूँ. आगे वाला पॉइंट देखते हैं जी. अब अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, आपका डायरेक्ट जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा. किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस. देन
यू हैव टू डू नो एनी चेंज, आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है, आपको सिर्फ इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट का यूज़ करना, बाकी आपका जो सेंटेंस है सेम एज आएगा। देखिए हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में आपका सेंटेंस होगा, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में भी सेम होगा, ठीक है। महेंद्र सेड इन इन्वर्टेड कोमा रामेश्वर हैड मैरिड, दैट विल बी टर्न इनटू महेंद्र सेड, इन्वर्टेड कोमा हटा के ओनली दैट लगाना है, बाकी वाला वाक्य सेम एज लिखना है, रामेश्वर हैड मैरिड, नो एनी चेंज इन योर इनडायरेक्ट सेंटेंस, ओके, सिर्फ इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा अंदर। आगे वाला है मनोज सेड इन इन्वर्टेड कोमा पवन हैड गॉन टू मार्केट, दैट विल बी चेंज इनटू मनोज सेड दैट पवन हैज गॉन टू मार्केट, ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये सेम टू सेम रहेगा, ओके। आई रिपीट, इफ योर सेंटेंस इन डायरेक्ट past perfect tense into change in direct sentence, no any change, you do no any change. So I repeat, in your sentence direct sentence past perfect tense is given, then you have to do no any change, like had plus third form is the indirect tense, that will be also indirect, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैड। डायरेक्ट सेंट का वाक्य देख लेते हैं, महेंद्र सेड इन्वर्टेड कोमा रामेश्वर हैड मैरिज, दैट विल बी टर्न इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, महेंद्र सेड दैट, खाली आपको इन्वर्टेड कोमा हटाना है, रामेश्वर हैड मैरिज। देन द लास्ट वन, मनोज सेड इन्वर्टेड कोमा पवन हैड गॉन टू मार्केट, दैट विल बी चेंज इनटू मनोज सेड दैट पवन हैड गॉन टू मार्केट, ठीक है। अब हम आगे वाला एक और देख लेते हैं। आगे वाला पॉइंट हम लेते हैं एच में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें भी क्या है, इफ यू डायरेक्ट सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दैट विल बी ऑल्सो नो एनी चेंज इन इनडायरेक्ट फॉर्मेशन। अगर आपका डायरेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है डायरेक्ट सेंटेंस में, दैट विल बी नो एनी चेंज, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसका रूल होगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, डायरेक्ट में, वो भी इनडायरेक्ट में यही रूल रहेगा, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए सेंटेंस यहाँ पे दिया है मैंने, ही सेड इन इन्वर्टेड कोमा शी हैड बीन टीचिंग सिंस 2012, दैट विल बी इन इनडायरेक्ट, ही सेड दैट शी हैड बीन टीचिंग सिंस 2012, stop marks, okay. And the last one, Aditya said in inverted comma Aditi had been eating for 1 hour, that will be changed into indirect, Aditya said that Aditi had been eating for 1 hour, स्टॉप मार्क्स। ये क्या था, ये मैंने एच वाला पॉइंट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दैट विल बी नो एनी चेंज इन द इनडायरेक्ट सेंटेंस। इफ योर सेंटेंस इन डायरेक्ट फॉर्मेशन इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दैट विल बी नो एनी चेंज इन द इनडायरेक्ट फॉर्मेशन। द रूल हैज बीन कमिंग इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दैट विल बी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। द फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेड इन इन्वर्टेड comma she had been teaching since 2012, that will be changed into indirect speech, that he said that she had been teaching since 2012. Only your inverted comma is not interrupt in this sentence, only we are using that instead of inverted comma. And the second one is Aditya said in inverted comma Aditi had been eating for 1 hour, that will be changed into indirect sentence. Aditya said that Aditi had been eating for 1 hour. You have to no any change in the sentence formation. You have to put same as in the indirect formation, only inverted comma is not using, that will be you using that instead of inverted comma. With this I have stopped the topic. We will further in the next video what is we are teaching the direct indirect formation you have to do with all the tense which is taught in this topic.
you have to do very well in your copies with good handwriting. You have to using 5 sentence each all tense. Okay, thank you so much for watching my video. Till then, stay safe, stay free. Thank you.